नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। स्वागत है आप सभी का टारगेट बेच की आज 25वीं क्लास में पीटीईटी 2024 के रिगार्डिंग हम 150 में से 150 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्गीकरण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। 2 ईयर या फिर 4 ईयर हो, मैं दोनों का यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ कि भाई इतने पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। आगे बात समझ में। चलिए शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज डेली सुबह 9 बजे आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलती हैं और रात को 9 बजे आपकी महा मॉडल पेपर होता है। यदि 2 क्लासें यदि आप लेते हैं तो 150 में से 150 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज डेली 9 ये टाइम आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। सुबह 9 शाम को 9, ये 2 डोज लेंगे तो रीजनिंग का सोपड़ा साफ हम कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन की ओर। उसके बाद में क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। संघर्ष। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बड़ी शानदार बात कही है तो मेरे प्यारे दोस्तों कि मेहनत करके संघर्ष करके निखर गए तो निखर गए, नहीं तो हताश होकर बैठ गई कि भाई क्या करें, मुझे रीजनिंग आती नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे शिक्षण अभिरुचि समझ में नहीं आती है, मुझे जीके नहीं पढ़ना आता है, क्या करें, मेरे एक भी सब्जेक्ट यहाँ पर वीक। तो ऐसे आप हताश होकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। यदि आप ठान लोगे कि हाँ भाई सुबह 9 बजे वाली क्लास लेनी है और रात को 9 बजे वाली क्लास लेनी है, रीजनिंग तो यहाँ से पक्की हो जाएगी। भाई हिंदी के अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, शिक्षण अभिरुचि में क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ऐसे ही संघर्ष करते रहना है। संघर्ष करोगे तो क्या हो जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे। पहला प्रश्न आपके सामने है वर्गीकरण का। वर्गीकरण का मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे रहेंगे, उनमें से कोई एक अलग रहेगा, मतलब कि बाकी 3 से अलग रहेगा, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है। चलिए बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पेड़, टहनी, पत्ते और जड़, इन चारों में से कौन सा एक अलग आपको दिखाई दे रहा है? बताइए कौन सा एक अलग दिखाई दे रहा है, बताइए मेरे प्यारे लाडलो, बताइए। चलिए बिल्कुल देखिए, पेड़ बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पेड़ है, टहनी, पत्ते और जड़, ये तीनों क्या है, पेड़ के भाग हैं। ठीक है। पेड़ क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया, मतलब कि एक भिन्न हम समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड और संस्कृत, बताइए फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड और संस्कृत, इनमें से कौन सा एक अलग है वो आप बताइए। जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को शेयर कर दें अपने लाडलों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, ताकि सभी जुड़ सके। और डेट बढ़ चुकी है फॉर्म भरने की, 6 मई हो चुकी है। ठीक है ना, 6 तारीख हो चुकी है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अपने दोस्तों के साथ में जो भी शेयर करें उस वीडियो को, ताकि फॉर्म भर सके वो भी। देखिए फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत क्या है, भाषाएं हैं। क्या है, भाषा है। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड क्या है, एक कंट्री का नाम है। ठीक है ना। यहाँ पर फ्रांस होता तो वो एक देश का नाम होता, जर्मनी होता तो एक अलग बात होती। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, टका, पैसा, रियाल और ग्राम, बताइए इनमें से अलग कौन सा है? टका, पैसा, रियाल और ग्राम, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देखिए टका, पैसा और रियाल ये क्या है, मुद्राएं हैं। क्या है, मुद्राएं हैं। ठीक है ना। और ग्राम क्या है, एक अलग हो गया यहाँ पर।
अगला देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो ये यहाँ पर भी प्रश्न चल रहे, आगे और भी टाइप आएंगे, वो आप अंतिम तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, टाइप वाइज में क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत सारे, तो आप देखते रहिएगा। डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत, बताइए अब। डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत, इनमें से अलग कौन होगा, बताइए। देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, हजामत की बात करें तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? हजामत एक प्रकार का क्या है, कार्य है। क्या है? कार्य है। बाकी देखिए, नाई, रोगी और डॉक्टर क्या है, कोई ना कोई तो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेव, केला, अंगूर और गाजर। सेव, केला, अंगूर और गाजर, बताइए कौन सा सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। कौन सा सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। लाइक वाइक वाला बटन भी दबा दिया करो, रुपए नहीं लगते हैं उसके। देखिए, सेव, केला और अंगूर ये क्या है, फल है, लेकिन यहाँ पर गाजर क्या है, सब्जी है। ठीक है, और यहाँ पर हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, सेव, केला और अंगूर क्या होते हैं, जमीन से बाहर, मतलब कि शाखाओं पर लगते हैं, लेकिन गाजर है जो कि जमीन के अंदर लगती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गाय, जानवर, जेब्रा और लोमड़ी, बताइए फटाफट से सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल जानवर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, गाय, जेब्रा और लोमड़ी क्या है, जानवर के ही पार्ट हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जानवर एक अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। तलवार, भाला, चाकू और बंदूक, बताइए जल्दी से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, अस्त्र और शस्त्र के बारे में आपने सुना होगा। अस्त्र और शस्त्र, बताइए। अस्त्र और शस्त्र का नाम सुना, तलवार, भाला और चाकू क्या है, अस्त्र है। ठीक है, और ये बंदूक क्या है, शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कालीन, रजाई और शाल और कंबल, बताइए इनमें से कौन सा अलग है। बताइए मेरे प्यारे लाडलों। देखिए, रजाई, शाल और कंबल ये क्या है, सर्दियों में ओढ़े जाने वाले हैं, और इसमें क्या होता है, ऊन का यूज होता है। लेकिन कालीन एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राम, सीता, सरिता और गीता, बताइए। राम, सीता, सरिता और गीता, इनमें से कौन सा अलग होगा, बताइए। बड़ा ही शानदार प्रश्न। राम, सीता, सरिता और गीता, फटाफट से आंसर दो, देखें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही जवाब है। राम यहाँ पर पुल्लिंग है, सीता, सरिता और गीता यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर एक अलग हो जाएगा। बर्फ, पानी, दूध और भाप, बताइए अलग कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताओ, देखें। बिल्कुल दूध यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूध अलग हो जाएगा। बाकी भाप, पानी और बर्फ ये क्या है, पानी के ही भाग हैं, अलग अलग। ठीक है ना, पानी से रिलेटेड है, लेकिन दूध एक अलग चीज हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर 11वां नंबर प्रश्न, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई। लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद व चेन्नई, बताइए। देखिए, लखनऊ
हैदराबाद और चेन्नई क्या है, राजधानियां हैं, लेकिन कोचीन यहाँ पर राजधानी नहीं है। आगे बात समझ में। अगला देखिए यहाँ पर, अगला देखिए अक्षर शब्द वाक्य और भाषण। अक्षर शब्द और वाक्य और भाषण, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। भाषण के अंतर्गत यहाँ पर अक्षर शब्द और वाक्य सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसके भाग हैं। अगला देखिए एशिया अमेरिका अफ्रीका और भारत। एशिया अमेरिका अफ्रीका और भारत, बताओ देखें। बहुत ही शानदार, भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एशिया अमेरिका और अफ्रीका यहाँ पर क्या हो जाएंगे, महाद्वीप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, महाद्वीप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्याज आलू लहसुन और टमाटर। प्याज आलू लहसुन और टमाटर, बताओ देखें। सही जवाब की बात करें तो प्याज लहसुन और आलू ये क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। टमाटर क्या होता है, ज़मीन के बाहर लगता है। लोहा पारा सोना और चांदी। लोहा पारा सोना और चांदी। लोहा सोना और चांदी क्या है, ठोस पदार्थ है, लेकिन ये पारा है जो कि धातु है। धातुएं सारी हैं, लेकिन धातु ऐसी धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर पारा लोहा हीरा सोना। पारा लोहा हीरा सोना, वही बात है यहाँ पर। वही क्या, देखिए वही बात नहीं होगी। पारा अब की बार आप नहीं लगाएंगे इसमें आंसर। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब की बार कौन आ चुका है, हीरा आ चुका है। पारा लोहा और सोना, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो हीरा जो है वो क्या है, हीरा है जो कि क्या है बताइए, हीरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, धातु है क्या, धातु नहीं है भाई। ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पर ये धातु नहीं है। ऐसे नहीं करोगे कि भाई ये तीनों ठोस हैं तो ये पारा लिक्विड है इसलिए हमने कर दिया। लेकिन ये हीरा धातु होता तो यहाँ पर हम कर सकते थे। यहाँ पर हीरा एक अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक कार्बन का अपरूप है, और पारा लोहा और सोना है जो कि लिक्विड या फिर ठोस क्या है, धातुएं हैं। आ गई बात समझ में। हीरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉपी पेन पेंसिल और बॉल पेन। कॉपी पेन पेंसिल और बॉल पेन, बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल कॉपी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेन पेंसिल और बॉल पेन का प्रयोग किया जाता है क्या, कॉपी पर लिखने के लिए। आगे देखिए झोंपड़ी घर दफ्तर और बंगला। झोंपड़ी घर दफ्तर और बंगला, बताइए। दफ्तर एक अलग चीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दफ्तर के अलावा देखिए झोंपड़ी घर और बंगला है जिसमें आप रहते हो, और बाकी ऑफिस हो गया है तो, और दफ्तर तो। हरियाणा बिहार सिक्किम और भूटान। हरियाणा बिहार सिक्किम और भूटान, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर भूटान एक देश का नाम है, और यहाँ पर ये क्या है, राज्य है, ठीक है ना। आगे चलिए पाउंड रुपया सिक्का और रूबल। पाउंड रुपया सिक्का और रूबल, देखिए पाउंड रुपया, पाउंड क्या है आपका, एक मुद्रा है। रुपया क्या है, मुद्रा है। रूबल क्या है, मुद्रा है। लेकिन सिक्का क्या है, जैसे कि सिक्का होता है, नोट होता है, वैसे कि एक क्या है, मुद्रा का एक रूप है कि भाई ये ऐसी मुद्रा है, सिक्के के रूप में मुद्रा है, ठीक है। सिक्का अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड यहाँ पर वर्गीकरण के प्रश्न। एन, जेड, एच और टी, इनमें से अलग कौन सा है? अलग कौन सा है बताइए। चलिए, यहाँ पर इसका कोड देखें तो 14 होता है, यहाँ पर 26 होता है, 8 होता है और यहाँ पर 20 होता है। बताइए अलग कौन सा है? फटाफट से आंसर दो, देखें अलग कौन सा है। कोड की बात करें तो हम यहाँ पर देखिए, एन को कैसे लिखा जा रहा है? ऐसे 3 लाइनें हो रही है। जेड को देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जा रहा है? 3 लाइनों से। एच में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 लाइनें हो रही है। और टी में भी यहाँ पर 3 लाइनें हो रही है कि 2 लाइनें हो रही है? क्या हो रही है? 2 लाइनें हो रही है। बाकी सभी में यहाँ पर 3 लाइनों का प्रयोग किया जा रहा है। टी में आपके क्या हो रहा है? टी में क्या हो रहा है? 2 ही लाइनें यूज हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, है ना। इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ए बी ई ओ, ए बी ई ओ, बताइए इनमें से अलग कौन सा है? बताइए। देखिए, ए ई ओ, आपने स्वर सुने होंगे, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं स्वर 5। ए आ गया, ई आ गया, ओ आ गया, बी नहीं है स्वर। बी क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक्स पी टी आई, एक्स पी टी आई, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? आई अलग हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? स्वर है। और बाकी यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। आगे देखिए, ए आई डी ई, ए आई डी ई, बताइए यहाँ पर देख लीजिए, ए आई और ई क्या है? स्वर है। और डी क्या है? व्यंजन है। अगला देखिए, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, यू क्या है? स्वर है। और बाकी यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। डी ई एफ जी, यहाँ पर देखिए, ई को छोड़कर क्या है? सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। और ए बी सी डी, ए को छोड़कर क्या है? व्यंजन है। ये तो हो गए व्यंजन वाले प्रश्न। आगे देखिए, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अलग कौन सा है? बताइए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 17, 15, 15 और यहाँ पर 13, मतलब कि 2 माइनस हुआ, फिर 0, फिर 2 माइनस हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, 23 हुआ, 21, 21 और 19, 2 माइनस हुआ, ठीक है, 0, फिर क्या हुआ? 2 माइनस हुआ। इधर देख लीजिए इसका जे का, 10, 9, 9, 6, यहाँ पर देखिए 22, 22, 20, 20 और 18, मतलब कि यहाँ पर इन तीनों में सेम है। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है उसमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर अंतर सेम नहीं है। तो सी एक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इसका करिए, देखें इसको करिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एच और डी कितना? 4 का अंतर। डी और एफ में कितने का अंतर? 2 का अंतर। एफ और आई के अंदर कितने का? 9 का अंतर। सॉरी, कितने का अंतर? 3 का अंतर। यहाँ पर देखिए 14, कितने का अंतर? 14 और यहाँ पर 4 का अंतर, 4 और यहाँ पर 2 का अंतर। एल ओ कितने का अंतर? 3 का अंतर। 19 और यहाँ पर ओ कितने का? 4 का अंतर। और क्यू में कितने का अंतर?
2 का अंतर, Q और T के अंदर कितने का अंतर, 3 का अंतर। W में देखिए W और S कितने का अंतर, 4 का अंतर, ठीक है। S और X में कितने का अंतर, 5 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पर कितने का अंतर, 3 का अंतर। 3 का है कि 2 का, 2 का अंतर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में एक अलग अंतर आ रहा है, बाकी सभी में सेम है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न करिए जल्दी से, ये प्रश्न करिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से, कैसे करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें इनका अंतर, जेड और एक्स का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक्स और वी का अंतर की बात करें तो 2 आ रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो 2 अंतर आ रहा है, मतलब कि 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर है। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो डी और ई के अंदर अंतर कितने का, तो आपने कहा कि सर 1 का, यहाँ पर भी 1 का और यहाँ पर 1 का, यहाँ पर भी वही 2 का अंतर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लास को थोड़ा सा क्या करते रहो, शेयर करते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि मज़ा आता रहे और सभी प्यारे बच्चों तक पहुंच सके। ये प्रश्न है जो कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनके आंसर आपको क्या करने हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 10 प्रश्न हैं जो कि इनके क्वेश्चन मार्क लगा के, मतलब कि क्वेश्चन नंबर लगा के उसके सामने आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न 8, 9, 27 और 64। अभी तक पहले हमने शब्दों वाले प्रश्न पढ़े, उसके बाद में हमने वर्णमाला वाले प्रश्न पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं अंकीय जो कि गणितीय प्रश्न है, उस प्रकार के वर्गीकरण के प्रश्न। 8, 9, 27 और 64। देखिए 8 क्या है, किसी ना किसी का क्यूब है, किसका है, 2 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। लेकिन 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किसका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 1, 8, 65 और 64। बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। चलिए बात करें यहाँ पर, देखिए बात करें हम यहाँ पर, एक किसका क्यूब है, एक 1 का क्यूब है, ठीक है। 8 किसका, 2 का क्यूब है। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। 65 किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ पर 65 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। 25, 37, 49 और 58। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से जल्दी से जवाब दीजिए। देखिएगा इधर देखिए, 25, 37 और 49 और 58। 37 में मेरे प्यारे दोस्तों किसी का भाग नहीं जाता। 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन बाकी यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब कि किसी ना किसी का भाग जा रहा है, ठीक है। 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगला देखिए 13, 26, 14 और 88। बताइएगा 13, 26, 14 और 88। इसी में भी देख लीजिए 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए 35, 37 और 23 और 19।
35 को छोड़कर सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किए वर्गीकरण के। वर्गीकरण का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और जो भी क्वेश्चंस है वो हम महा मॉडल पेपर में रात को 9 बजे करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें। पीटीटी की अच्छे से तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं RPN 1 स्टडी पॉइंट के पेज को। ठीक है, और पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप 9024960601 पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो और भेज दो, आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, इतनी हेल्प तो कर ही सकता है। ठीक है ना, आपकी इतनी हेल्प तो कर सकता हूँ, लेकिन नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है पूछ लो, लेकिन नंबर अच्छे आने चाहिए मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस ये होना चाहिए कि भाई आपने यहाँ से तैयारी की तो आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए। कोई भी दिक्कत हो बस पूछ लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।